स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का आधार मनुष्य की फैसला लेने की योग्यता पर है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके जीवन में लिए गए फैसले सही साबित हुए या गलत। तो फिर क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे जीवन में सही फैसले लिए जा सकें? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये बात बहुत ही पुरानी है, जब एक छोटे से नगर में एक साधु रहता था। साधु महाराज के ज्ञान के आसपास के इलाकों में खूब चर्चे थे। वो साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते, जिससे कि वो साधु महाराज से अपनी समस्याओं का हल करवा सकें। साधु के पास कोई भी व्यक्ति जब अपनी समस्या लेकर आता तो साधु उसकी समस्याओं को बड़े ही गौर से सुनता और फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके उस समस्या के बारे में विचार करता। इसीलिए हर व्यक्ति उन महात्मा जी के बारे में यही सोचता था कि शायद इन महात्मा जी के पास कोई चमत्कारी शक्ति है जिसके जरिए वो समस्याओं का हल पूछते हैं और फिर वो हल हमें बता देते हैं। एक बार एक नौजवान ने महात्मा जी से पूछ भी लिया कि क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसकी वजह से आप हम लोगों की समस्याओं का हल करते हो, या फिर आपके पास कोई दिव्य दृष्टि है जिससे कि आप लोगों की समस्याएं हल करते हैं। नौजवान की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उस नगर में एक बड़ी ही अजीब सी घटना घटी। उस नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि अपने घर में बिल्कुल अकेली ही थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसी नगर से 4 आदमी अपने घर की तरफ जा रहे थे। वे चारों आदमी किसी दूसरे नगर में व्यापार से पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। वे चारों पैदल ही जा रहे थे क्योंकि उनके पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उन चारों ने अपना अपना धन अपनी अपनी पोटलियों में रखा हुआ था। तब उनमें से एक आदमी कहने लगा, मित्रों, अगर हम इस तरह से अपना धन अलग अलग रखेंगे तो हमारा पैसा चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे कि हम चारों उस पोटली का ध्यान रख सकेंगे और इस तरह से हमारा धन सुरक्षित भी रहेगा। जब हम लोग अपने गांव पहुंच जाएंगे तो इसमें से अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। बाकी तीनों आदमियों ने उसकी बात मान ली और फिर सबने अपना धन एक ही पोटली में रख दिया। इसके बाद वे लोग अपने अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब रात होने वाली थी तो उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई दिया। इस घर में वही बूढ़ी औरत रहती थी। अब रात भी हो चुकी थी तो उन चारों दोस्तों को रात बिताने के लिए किसी जगह की आवश्यकता थी। इसलिए उन चारों ने मिलकर ये योजना बनाई कि वो आज रात इसी घर में रहेंगे और वो चारों उस घर के बाहर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उनमें से एक आदमी ने बड़ी ही विनम्रता से उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रात हो गई तो इस वक्त हम सफर नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी आपसे ये विनती है कि हम आपके घर में एक रात बिताना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर तक सोचा और फिर कहने लगी, ठीक है, तुम लोग आज की रात यहाँ पर रुक सकते हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी खाना बना दूं। उन चारों ने हाँ कहकर अपनी सहमति जता दी। इसके बाद उन चारों ने अपने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को सौंपते हुए कहा, माताजी, इस पोटली के अंदर हमारी साल भर की कमाई है। हम चारों ने आज तक अपना कमाया हुआ सारा धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इस पोटली को आपके हवाले कर रहे हैं क्योंकि ये हमसे ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगी। हाँ, एक बात और हम चाहते हैं कि हम चारों में से अगर कोई एक आदमी इस धन को लेने के लिए आए तो आप ये पोटली उसे मत देना जब तक कि हम चारों इसे लेने के लिए एक साथ ना आए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा,
जब आप सभी लोग एक साथ इकट्ठे आओगे तभी मैं ये पोटली तुम्हारे हवाले करूंगी। वैसे भी आप लोगों ने यहाँ से सुबह तो चले ही जाना है, मैं तुम्हें सुबह ही तुम्हारी पोटली वापस कर दूंगी। इस तरह से वो धन की पोटली बूढ़ी औरत को सौंपकर वो चारों दोस्त बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे। अब उनका धन बिल्कुल सुरक्षित था और फिर वो खाना खाकर सो गए। अगली सुबह जब वे चारों उठे और उन्होंने अपनी अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, उनमें से एक आदमी जो कि बहुत ही चालाक था, उसने अपने तीनों दोस्तों से कहा, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने सारी रात हम लोगों की बहुत ही सेवा की है, हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात बिताने के लिए अपना मकान दिया और हम लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो बेचारी अकेले ही खेतों में काम करती है, तो क्या हम लोग यहाँ से जाने से पहले उस बूढ़ी माता की कुछ मदद नहीं कर सकते? उस चालाक आदमी ने अपने मन में ये योजना बना ली थी कि किसी भी तरह से उस बूढ़ी औरत से वो अकेला ही धन की पोटली हासिल कर लेगा। बाकी के तीनों दोस्त उसकी बातों में आ गए और वो सभी उस बूढ़ी औरत की सहायता करने के लिए एक साथ खेतों में काम करने को तैयार हो गए। जब वो चारों बूढ़ी औरत के खेतों में काम कर रहे थे तो उस चालाक आदमी ने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं जरा बूढ़ी अम्मा से पानी मांग कर लाता हूँ। बाकी के तीनों दोस्त भी काफी थक चुके थे और उन्हें भी प्यास लग रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे जाने के लिए कह दिया और अपने लिए भी पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही वो चालाक आदमी बूढ़ी औरत के पास पहुंचा तो उसे कहने लगा, अम्मा, हम लोग अब यहाँ से जाने को तैयार हैं, इसलिए आप वो हमारी पोटली हमें वापस दे दीजिए। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे मैं वो पोटली किसी को नहीं दूंगी। तुम लोगों ने खुद ही तो कहा था कि जब तक हम चारों नहीं आएंगे तब तक वो पोटली किसी को नहीं देनी। तब वो चालाक आदमी अपने बाकी तीनों मित्रों की तरफ इशारा करके कहने लगा, है दोस्तों, क्या मैं ले आऊं? उधर उन दोस्तों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लेकर आना चाहता है और इसीलिए वो हमसे पूछ रहा है। और फिर उन तीनों ने इशारे से उस आदमी से कहा, हाँ ठीक है, तुम ले आओ। ये देखकर उस बूढ़ी औरत को लगा कि अब ये चारों यहाँ से जाना चाहते हैं और अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने वो पोटली उस बदमाश दोस्त को दे दी और वो धोखेबाज दोस्त उस पोटली को लेकर वहां से निकल गया और बाकी के तीनों दोस्त काम में ही लगे रहे। कुछ देर के बाद वो तीनों दोस्त जब खेतों से काम करके वापस आए तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माताजी, हमारा वो दोस्त कहाँ पर गया जो पानी लेने के लिए आया था? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा हैरानी से कहने लगी, क्या वो पानी लेने के लिए आया था? मगर वो तो कहता था कि हम चारों यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए हमारी पोटली हमें वापस दे दो। ये सुनकर बाकी के तीनों दोस्त हैरान होकर माताजी से कहने लगे, माताजी, हमने कब वो पोटली आपसे वापस मांगी, बल्कि हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी पीने के लिए इशारा किया था। वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो वो पोटली लेकर निकल गया। ये सुनते ही तीनों दोस्त सिर पकड़कर रोने लगे और कहने लगे, अम्मा, उस पोटली में हमारा साल भर का कमाया हुआ धन था जो कि वो अकेला लेकर भाग गया। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक वो पोटली आपने किसी को नहीं देनी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। हमने वो पोटली तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए दी थी और तुमने एक ऐसे आदमी को सौंप दी जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग राजा के पास जाएंगे और उसके पास तुम्हारी शिकायत करेंगे और राजा से न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा के दरबार में ही होगा। वो चारों आदमी गुस्से में राजा के दरबार में पहुंचे और फिर उनके सामने अपनी सारी समस्या कह सुनाई। जब राजा ने उन तीनों की बात बड़े ही ध्यान से सुनी तो उसने तुरंत उस बूढ़ी अम्मा को राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया। उसी समय सैनिकों ने बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश किया तो राजा ने भरे दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार दे दिया और कहने लगा कि तुम्हें वो पोटली उस अकेले आदमी को नहीं देनी चाहिए थी, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वो लोग एक साथ
उस पोटली को लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक तुम वो धन किसी को नहीं दोगी। इसलिए गलती तुम्हारी है और तुमको इनका जुर्माना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन वापस लौटाना पड़ेगा। राजा का आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी और राजा से सहायता की गुहार लगाने लगी। वो कहने लगी, राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास तो इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो, इसलिए मैं इन लोगों का धन वापस नहीं कर पाऊंगी। मैं तो अकेली और बेसहारा बूढ़ी औरत हूँ। आप मेहरबानी करके मुझ पर दया कीजिए। पर राजा ने उस बूढ़ी औरत की एक बात ना सुनी। वो बेचारी रोती रोती अपने घर की तरफ चल पड़ी। वो सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लेकर आऊंगी और किस तरह से मैं उन लोगों का धन वापस करूंगी। मेरे पास तो इतना धन है ही नहीं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगर मैंने उन लोगों का धन वापस नहीं किया तो राजा मुझे कारागार में डाल देगा। वैसे गलती तो मेरी है। जब उन चारों ने मुझसे कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ नहीं आएंगे तब तक वो पोटली किसी को नहीं देनी, फिर भी मैंने वो पोटली उस अकेले आदमी को दे दी। इसमें गलती तो सचमुच मेरी है। ये सोचते हुए वो रोने लगी और अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उस औरत को वो साधु मिल गए जो उस नगर के सभी लोगों की समस्याओं का हल बताते थे। साधु ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उस औरत ने सारी बात महात्मा जी को सच सच बता दी और कहने लगी, महाराज, इसमें तो गलती मेरी ही थी। उन चारों लोगों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वो पोटली किसी को नहीं देनी, लेकिन मेरी ही अकल मारी गई थी जो मैंने वो पोटली उस एक आदमी को दे दी और वो उन सभी का धन लेकर वहां से भाग गया। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं वो सारा धन कहां से लाकर उन्हें दूं, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करूं। मेरे पास तो इतना धन है ही नहीं और राजा ने तो ये आदेश दे दिया है कि मुझे उनका सारा धन वापस करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे कारागार में डाल देगा। तब महात्मा जी उस औरत से कहने लगे, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वो संत वहीं पर बैठ गए। कुछ देर के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर उस बूढ़ी औरत से कहने लगे कि बहन, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि राजा का फैसला ही गलत है। महात्मा जी की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत चुप हो गई और सोचने लगी कि आखिर राजा का ये फैसला गलत कैसे हो सकता है। राजा तो सबके साथ न्याय करता है, वो तो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो फिर आखिर राजा गलत फैसला कैसे कर सकता है। साधु और बूढ़ी औरत की बातें आसपास खड़े लोग भी सुन रहे थे और वे भी हैरान थे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। वे लोग आपस में बातें करने लगे कि राजा ने तो बिल्कुल ठीक फैसला दिया है, इस बूढ़ी औरत की ही गलती है। इसके बाद साधु ने उस बूढ़ी औरत से कहा, तुम जाओ और राज दरबार में जाकर राजा से ये कह दो कि उनका फैसला गलत है और सही फैसला क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत की ये हिम्मत ही नहीं हुई कि वो भरे दरबार में जाकर राजा से ये कह सके कि राजा का फैसला गलत है, पर जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई और वापस राजा के दरबार में पहुंच गई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। इतना कहकर उसने सारी बात राजा को सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वो कहने लगा, वो महात्मा जी जिसने मेरे फैसले को गलत कहा है, क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही फैसला लिया है? मैं तो हर रोज कई फैसले लेता हूँ, आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं कही कि मेरा फैसला गलत है। वो महात्मा जी यहाँ पर आकर मुझे सही फैसला बताए, नहीं तो मैं उन्हें फांसी पर लटकवा दूंगा। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सभी लोग ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर वो साधु ऐसा कौन सा फैसला लेगा जो राजा के फैसले से भी ज्यादा उचित होगा, जिस फैसले से सभी को न्याय मिलेगा। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि जाकर उस संत को राजमहल में लाया जाए। सिपाही तुरंत महात्मा जी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वहां पर सभी लोग मौजूद थे और वो महात्मा जी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। साधु को देखते ही राजा कहने लगा, महात्मा जी,
आपको ये क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला दिया है वो गलत है? इस बूढ़ी औरत ने ये वादा किया था कि वो चारों जब इकट्ठे पोटली लेने के लिए आएंगे तभी उनको पोटली दी जाएगी, लेकिन इसने अपना वादा तोड़ा। इसमें इसकी ही गलती है कि इसने उस एक अकेले आदमी को पोटली कैसे दे दी। इसीलिए मैंने ये फैसला दिया कि इस बूढ़ी औरत को उन चारों का धन वापस करना चाहिए। राजा की ये बातें सुनकर महात्मा जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे राजन, आपके इस फैसले पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तो ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। साधु ने बड़ी शांति से राजा से कहा कि जैसा कि वादा किया गया था कि धन की पोटली उन चारों को ही दी जाएगी, लेकिन अभी भी ये केवल 3 हैं। वो चौथा आदमी कहाँ पर है? इसीलिए आप इनसे कहिए कि ये तीनों यहाँ से वापस जाकर अपने चौथे साथी को लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। बात भी यही तय हुई थी कि जब तक वे चारों इकट्ठे ना हों तब तक इनका धन वापस नहीं किया जाएगा। और अगर बूढ़ी औरत ने इन तीनों को धन वापस कर दिया तो अपना दिया हुआ वादा ये तोड़ देगी, और जो कि सही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इनका धन इन्हें वापस किया जाए तो पहले इन लोगों से कहिए कि ये जाकर अपने चौथे साथी को यहाँ पर वापस लेकर आएं। महात्मा जी की ये बात सुनकर राज दरबार में हर कोई बहुत ही खुश हुआ और सभी उस साधु महाराज की तारीफ करने लगे। राजा भी साधु के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। उसने तुरंत साधु के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, आपका फैसला बिल्कुल सही है। और पूरे दरबार में महात्मा जी की जय जयकार होने लगी। तब महात्मा जी ने अपने हाथ के इशारे से लोगों को शांत रहने के लिए कहा, और जैसे ही सभी लोग शांत हुए कि अचानक वहां पर एक आदमी आगे बढ़कर आया और कहने लगा, महात्मा जी, मुझे भी न्याय चाहिए। मैं भी एक फरियादी हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने इस बूढ़ी अम्मा के साथ न्याय किया है उसी तरह से आप मेरा भी न्याय कीजिए। उसकी बात सुनकर राजा ने फरियादी से कहा कि तुम बिना डरे अपनी बात कह सकते हो। महात्मा जी तुम्हारे साथ भी बिल्कुल उचित न्याय करेंगे। और तब वो आदमी कहने लगा, महात्मा जी, ये बात 1 साल पुरानी है, जब मैंने किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने का फैसला किया था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था और मैंने उस समय सेठ करोड़ी मल के पास जाकर कुछ रकम उधार लेने का फैसला किया। जब मैं और मेरी पत्नी दोनों एक साथ सेठ के घर पहुंचे, जब मैंने सेठ से उधार मांगा तो उसने कहा कि मुझे अपनी कोई बहुत ही बहुमूल्य वस्तु उसके पास गिरवी रखनी होगी, लेकिन मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने मुझे ये सलाह दी कि मैं अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख दूं, क्योंकि उसका कहना था कि इस तरह से मुझे रकम भी मिल जाएगी और मेरी पत्नी जो पीछे से अकेली रहेगी वो सेठ के घर में काम काज कर दिया करेगी और इस तरह से उसका भी गुजारा हो जाएगा। मुझे सेठ की बात सही लगी और मैंने अपनी पत्नी सेठ को सौंप दी और 200 अशर्फियां उससे उधार ले ली। इसके बाद मैं दूसरे नगर में गया जहां पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैंने अनाज खरीदने और बेचने का व्यापार किया। भगवान की कृपा से मेरा धंधा अच्छा चल निकला और मैंने खूब पैसे कमाए। अब मैं पूरे 1 साल के बाद जब अपने नगर वापस आया और मैंने उस साहूकार सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को वापस लेना चाहा, तो वो सेठ का कहना है कि मेरी पत्नी की मृत्यु बीमारी से हो चुकी है। लेकिन मुझे सेठ की इस बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त थी, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। महाराज, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। साधु ने उस आदमी की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर सैनिकों को आदेश दिया कि वो सेठ करोड़ी मल को हाजिर करें। कुछ ही देर में सैनिक सेठ करोड़ी मल को लेकर दरबार में पहुंच गए। महात्मा जी ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या यह सच है कि इस आदमी ने अपनी पत्नी आपके पास गिरवी रखी थी? सेठ बोला, जी हाँ महात्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा जी बोले, और अब आपका ये कहना है कि इसकी पत्नी कुछ दिनों पहले एक बीमारी से मर चुकी है, तो क्या आपके पास इसकी पत्नी के मरने का कोई गवाह मौजूद है? अगर ऐसे कोई गवाह हैं तो आप उन्हें दरबार में पेश कीजिए। साहूकार ने कहा, महाराज, गवाह के तौर पर
मैं उन वैद्य जी को पेश कर सकता हूँ जिन्होंने इसकी पत्नी का इलाज किया था। इसके अलावा मैं उन 4 आदमियों को पेश कर सकता हूँ जो इस आदमी की पत्नी की अर्थी को उठाकर शमशान तक लेकर गए और उसे वहां पर फूका था। फिर साधु के आदेश पर सबसे पहले उन वैद्य जी को बुलाया गया और फिर उन 4 आदमियों को। महात्मा जी ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, क्या आपने ही इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हाँ, मैंने ही इलाज किया था। महात्मा जी ने पूछा, तो तुम मुझे ये बताओ कि इस आदमी की पत्नी का इलाज करने के लिए तुम सेठ के घर पर जाते थे या फिर इसकी पत्नी का इलाज करवाने के लिए सेठ तुम्हारे घर आते थे? वैद्य बोला, हजूर, सेठ जी मेरे दवा खाने में आकर खुद दवा लेकर जाते थे। महात्मा जी बोले, यानी तुम पक्के विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ जी इस आदमी की पत्नी के लिए ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? महात्मा जी की बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवा लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा लेकर जरूर जाते थे। महात्मा जी ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवा दे रहे थे। बिना मरीज की जांच किए दवा देना तो एक बड़ा ही गंभीर अपराध है। अगर बिना किसी की जांच किए तुमने गलत दवा दे दी तो वो दवा किसी जहर का काम भी कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई गलत दवाई के कारण उस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। महात्मा जी की बातें सुनकर वैद्य का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो बोला, नहीं हजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं भला किसी मरीज को गलत दवा क्यों दूंगा? इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तुम्हें अपने काम के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया जाएगा। अब बोलो वैद्य जी, तुम सच बोलोगे या मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? ये सुनते ही वैद्य का सारा शरीर सूखे तिनके की तरह कांपने लगा। वो महात्मा जी के चरणों में जा गिरा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हजूर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ जी के बताए हुए किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया। वो तो सेठ जी ने मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और कहा कि अगर गवाही की आवश्यकता पड़ी तो मैं ये सब कहकर उनके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात मान ली। तब महात्मा जी बोले, वैद्य जी, कुछ भी हो, तुमने अपराध तो किया है। मैं तुम्हें झूठी गवाही के अपराध में कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन किया। सैनिक उसी समय वैद्य को भरे दरबार में कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वो वैद्य चिल्लाने लगा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, हजूर, मुझ पर रहम कीजिए। हर एक कोड़े के साथ वैद्य के गले से दर्दनाक आवाजें निकल रही थी। उसकी चीखें पूरे दरबार में गूंज रही थी। ये सब देखकर वो चारों आदमी जिन्होंने उस आदमी की पत्नी की अर्थी को शमशान ले जाकर फूका था, उनके कलेजे कांपने लगे। अब उन चारों की गवाही की बारी थी। महात्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का ये कहना है कि तुमने इस फरियादी की मरी हुई पत्नी को ले जाकर शमशान में फूका था। मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान करवाया जाता है, उसके बाद उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस औरत का मृत शरीर देखा था? ये सुनकर चारों गवाह कहने लगे, नहीं महाराज, मृत शरीर तो हमने नहीं देखा। जब हम लोग पहुंचे तो सेठ जी ने पहले ही अर्थी तैयार कर ली थी और उसके बाद ही हम अर्थी को शमशान लेकर गए थे और फिर वहां पर हमने शव को जला दिया। उन चारों गवाहों की बातें सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी पर कोई मरा हुआ व्यक्ति लेटा है या फिर कोई जिंदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वैशीले पदार्थ से बेहोश करके किसी व्यक्ति को वहां पर लेटा दिया गया हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर फूंक आए? ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके बदले में तुम्हें तो मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। वैद्य की पिटाई देखकर वे लोग पहले से ही डरे हुए थे। महात्मा जी के मुंह से मृत्यु दंड की बात सुनकर उन सभी के मानो
हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसके बाद महात्मा जी ने विजयी भाव से महाजन की तरफ देखा। जैसे ही महात्मा जी ने महाजन को देखा तो महाजन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। महात्मा जी ने सेठ से कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि किसी की इच्छा के बिना उसकी पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने और अपहरण के अपराध में तुम्हें कौन सी सजा देनी चाहिए। महात्मा जी की बात सुनकर सेठ करोड़ीमल का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तब महात्मा ने कहा, सेठ जी, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है। तुम इस फरियादी की पत्नी को दरबार में पेश कर दो तो मैं तुम्हारी सजा कुछ कम कर सकता हूँ। महाजन ने तुरंत अपने कुछ नौकरों को अपने घर पर भेजा और उस फरियादी की पत्नी को दरबार में पेश किया। महात्मा ने फरियादी की पत्नी को उस फरियादी को सौंप दिया और फिर सेठ को 3 महीने के लिए कारागार में डाल दिया। झूठी गवाही देने के अपराध में उन 4 लोगों को भी कारागार में भेज दिया गया। ये सब कुछ देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और वो महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है, लेकिन आपके ये दोनों फैसले देखकर मैं हैरान हूँ कि आखिर ये बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तब साधु राजा से कहने लगा, महाराज, आपके पास और भी बहुत से काम हैं, आप सारा दिन व्यस्त रहते हैं, इसीलिए आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, लेकिन सही फैसला देने में आप गलती कर गए। आपने इस बुढ़िया के मामले को केवल ऊपरी तौर पर देखा, लेकिन आप इसकी गहराई में नहीं गए। अगर आप अपने दरबार में आने वाले सभी मामलों को गहराई से देखेंगे तो आप भी सही फैसले ले सकेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी मामले की गहराई में नहीं जाते, हम उसका हल नहीं ढूंढ सकते। हम में से बहुत से लोग अपने फैसले जल्दबाजी में लेते हैं, चाहे वो मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपना अधिकार चाहिए और हमारा यश होना चाहिए, चाहे वो फैसला आगे जाकर हमें नुकसान ही क्यों ना दे। साधु ने आगे कहा कि कई लोगों को लगता है कि मेरे पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जिससे मैं किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेता हूँ, पर मैं एक बात आपको सच सच बता दूं कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ हर मामले की गहराई तक जाता हूँ और जब मैं उस समस्या के बारे में विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई तरह के समाधान आते हैं। जब मुझे लगता है कि इस समस्या का यही समाधान है, तभी मैं वो समाधान उस आदमी को देता हूँ। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपने जल्दबाजी में फैसला लेकर उस बूढ़ी औरत की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ही दी थी। हमारा पूरा जीवन सिर्फ एक फैसले पर निर्भर करता है। अगर वो फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन अगर वो फैसला गलत हुआ तो हमारा जीवन नर्क से भी ज्यादा बदतर हो सकता है। इसीलिए अगर आप सही और सटीक फैसले लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मौन रहकर ही समस्या पर विचार किया जा सकता है। हमारे द्वारा लिए गए फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव हमारे फैसले ही तय करते हैं। इसीलिए अगर आप सही फैसले लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मौन की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि चुप रहकर ही आप समस्या पर विचार कर सकते हैं और फिर एक ही समस्या के कई हल आपके सामने आते हैं। जब हम कम बोलना शुरू करेंगे तो फिर हम अंदर से शांत होते जाएंगे। जब आप अंदर से शांत होंगे तो आपका मन साफ होने लगता है और फिर आप सही फैसले लेने लगते हैं। यही एक सही फैसला लेने का तरीका है। सारी बातें सुनकर और समझकर राजा ने साधु को धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मेरी इच्छा ये है कि आप मेरे महल में रहकर एक न्यायाधीश के पद पर काम करें। साधु बोला, नहीं महाराज, मैं एक साधु हूँ, ये मेरा काम नहीं है। न्याय करना तो राजा का ही काम है। मैंने आपको सही फैसले लेने के लिए आपका मार्गदर्शन कर दिया, तो आप भी अपनी जनता के हक में सही फैसले ले पाएंगे। इसके बाद साधु महाराज महल से वापस लौट गए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।